सोल इनटू अनरेवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यीहाओ को हॉस्पिटल के अंदर बेड पे लेटे हुए देखते हैं और ये लेटे लेटे मन में कहता है कि आखिरकार ये इंसिडेंट खत्म हो ही गया और इस सारी घटना की उस प्राइडफुल होंग चेन ने जिम्मेदारी ली है और अंत में अपने वादे को पूरा भी किया है। और हाँ बिल्कुल, टीचर फान यू भी इनमें से ही एक फैक्टर है और इसने पहले कहा था कि मैं सन मून रॉयल एकेडमी के बिहाफ पे आपसे माफी मांगता हूँ और तुम्हारे जख्मों के भर जाने के बाद तुम ग्लोरी हॉल के अंदर स्टडी करना शुरू कर सकते हो, वो भी बिना किसी एग्जाम को दिए। और यह मन में कहता है कि मेरा गोल तो अचीव हो चुका है और अब बस मुझे चुपचाप अपने आप को रिकवर करने की जरूरत है। और वैसे तो होंग चेन थोड़ा खिसकावा है लेकिन वो उतना ही लचीला भी है और वो अच्छे से सिचुएशन के हिसाब से ढलना जानता है। और तभी के यह के रूम के अंदर झांकते हुए देखती है कि कोई है या नहीं और जब कोई इसे नहीं दिखता है तो ये दबे पांव अंदर आ जाती है और यह बड़े आराम से इसे पहचान लेता है और मन में कहता है कि अरे यार अभी मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ तो बस मैं ऐसे दिखाता हूँ कि जैसे मैं सो रहा हूँ। और यह को देखते हुए के कहती है कि वो लोग तो सच में काफी ज्यादा बेरहम थे और इसे पूरी तरीके से बैंडेजेस में लपेट के रख दिया है तो ना जाने इसके कितने गहरे जख्म होंगे। और अब मैं सच में रॉयल इंटेरोगेशन स्क्वाड को बम से उड़ा देना चाहती हूँ और गुस्सा तो इतना आ रहा है कि उन सभी का काट के उन सभी को नपुंसक बना दूं। और के की उल जुलूल बातों को सुन के यह मन में कहता है कि अभी मेरा मन सच्ची में काफी जोर जोर से हंसने का कर रहा है लेकिन मुझे अभी अपने आप पे कंट्रोल करना होगा और इसके सामने अभी मैं हंस भी नहीं सकता हूँ। और के यह के सिर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि अगर तुम इतने छोटे नहीं होते तो मैं खुशी से तुम्हारी हो जाती। और यह मन में कहता है कि आखिर ये लड़की क्या बेकार की बकवास कर रही है और मेरा हो जाने से इसका मतलब क्या है और आखिर ये क्यों मेरे सिर को सहला रही है। और के यहाँ से जाते हुए कहती है कि अच्छे से आराम करो और अब जब तुम इतने आराम से सो रहे हो तो मैं तुम्हारी नींद को खराब नहीं करूंगी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ। और इसके जाते यह मन में कहता है कि आखिरकार ये चली ही गई। और तभी यहाँ पे कोई और भी आ जाता है तो यह कहता है कि आखिर ये दोबारा यहाँ पे क्यों आ गई, ना जाने ये यहाँ पे क्या करना चाहती है। अरे देवी मुझे अच्छे से आराम कर लेने दे। और हम देखते हैं कि ये के नहीं चैंगसी होती है जो कि अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है कि यह मुझे माफ करना, ये सारी मेरी ही गलती है। और इसकी आवाज को सुनते यह जान जाता है कि ये चैंगसी है। और हम देखते हैं कि चैंगसी काफी रो भी रही होती है और इसके आंसू यह के फेस पे गिरते हैं और ये रोते रोते कहती है कि ये सारी मेरी ही गलती है क्योंकि अगर मैं उस समय वांग साओ जी को नहीं लेके आती तो तुम्हारा उसके साथ ये पंगा नहीं हुआ होता और अभी पिछली बारी के जख्म भरे ही थे और अब वापिस से ये हो गए। और चैंगसी इतना रो रही होती है कि उसके आंसू यह के फेस पे गिरते ही जा रहे होते हैं, इसलिए ये इस चीज की भी माफी मांगते हुए इसके चेहरे को साफ करने लगती है। और यह मन में कहता है चैंगसी क्या ये रो रही है। और ऐसा दिखता है कि ऐसे समय पे मुझे मेरी अपनी आंखों को खोलना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। और हम देखते हैं कि चैंगसी यह के बाजू में ही लेट जाती है और यह मन में कहता है कि चैंगसी क्या ये ठीक है, मुझे हरदम इसके पास मिस्टीरियस ऑरा महसूस होता था और जब से मैंने इसे क्राउन प्रिंस के साथ देखा है तब जाके मैं इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझने लगा हूँ। और अब कोई हैरानी नहीं है कि क्यों ये वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है। चैंगसी ने अपने दर्द को अपने दिल में छिपा के रख रखा है, हालांकि ये अपने काइंड नेचर को नहीं छिपा पाई। और तभी चैंगसी कहती है यह क्या तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार तुम्हारी रोस्ट फिश खाई थी उसके बाद से ही मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लगी हूँ और तुम्हारे सिर्फ खाना बनाने से ही मैं अपने डैड को और भी अच्छी तरीके से याद कर पाई। और वैसे तो तुम मुझसे काफी ज्यादा छोटे हो लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैंने तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम्हारे प्रति जो ये मेरी फीलिंग्स हैं उन्हें मैं अपने दिल की गहराइयों में दफनाना चाहती हूँ। और वास्तव में तुम काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो और आज तक मैंने जितने भी स्पिरिट मास्टर्स को देखा है उन सभी में तुम सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, किसी प्रोडिगी जैसे। लेकिन तब भी तुम्हें काफी केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि हद से ज्यादा आगे रहना तुम्हारे लिए सिर्फ मिसफॉर्च्यून ही लेके आएगा। और किसी भी तरह के डिसीजन को लेने से पहले 3 बार सोचना और कभी जल्दबाजी में या हड़बड़ी में कोई गलत कदम मत उठा लेना क्योंकि कई बार पीछे हटना भी अच्छा होता है। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर काफी उज्जवल होगा और जब समय आए तब तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना जिसे तुम पसंद करते हो और वो भी तुम्हें करती हो और अपने प्यारे प्यारे बच्चे करना और इनके साथ ही अपनी शांति भरी जिंदगी जीना। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो लड़की मैं नहीं हूँ और कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। और फिर चैंगसी रोते हुए यह को किस करने लगती है और उसके कान में कहती है कि मेरे बारे में भूल मत जाना और अब मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि हम कभी दोबारा मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दिन ना आए और मैं सच में तुमसे बैटल फील्ड के अंदर नहीं मिलना चाहती हूँ। और इतना के चैंगसी यहाँ से चली जाती है।
और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि यह भी काफी रो रहा होता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि ग्लोरी हॉल के अंदर एंटर करने के बाद याद रखना कि तुम्हें अपनी स्टडीज के अलावा किसी और चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है और कम से कम बात करने की कोशिश करना, खासकर अपने फॉर्मर क्लासमेट से तो मत करना, और जब तक कि तुम मेरे करीब रहते हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यह इनकी सारी बातों को समझ जाता है, लेकिन तभी ये चलते चलते रुक जाते हैं और कहते हैं कि यह क्या तुम्हें पता है, देश के एक नागरिक के नजरिए से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम ग्लोरी हॉल के अंदर एंटर करो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो बिशप तुम्हें अंडरस्टिमेट कर रहा है। चलो आ जाओ, जिस जगह जाने के लिए तुम कोशिश कर रहे थे वो अब बिल्कुल तुम्हारे सामने है, और याद रखना कि जितना हो सके उतना मेरे करीब रहो। और जैसे यह ग्लोरी हॉल के अंदर आता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या है, और जैसे ये थोड़ा और अंदर आके सब चीज देखता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि हे भगवान, ग्लोरी हॉल का ये अंडरग्राउंड बेस तो कितना ज्यादा बड़ा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।